अस्सलाम वालेकुम। पिफा में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल रूल्स एंड बजटिंग एप्लीकेशन फेडरल का समर एग्ज़ाम 2023 का ये पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं क्या है। डिस्कस 3 मेन कॉजेज बिहाइंड डेफिसिट इन आवर नेशनल बजट, आल्सो गिव 3 प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन टू ओवरकम द डेफिसिट इन फ्यूचर। तो डेफिसिट क्यों होता है बजट के अंदर? जब आमदन थोड़ी होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, तो एक्सपेंडिचर और आमदन का जो फ़र्क होता है फिर वो बारो किया जाता है किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से। जैसे आईएमएफ से हम लोन लेते हैं तो वो डेफिसिट होता है। तो उसके 3 मेजर काजेस क्या है? तो आप सब जानते हैं कि हमारी इनकम क्यों कम है और एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा है। तो देखते हैं इस पे। अभी मैंने सर्च किया था कि इस 2024 के साल में हमारा बजट डेफिसिट क्या है। तो 6.9 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट प्रोजेक्ट किया गया है। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ने की कोशिश की, वहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें उसने पहली रीज़न जो बताई है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इज़ कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है बहुत पुअर है। टैक्स कलेक्शन क्यों पुअर है हमारी? उसकी वजह है हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो पहली रीज़न है हमारी टैक्स कलेक्शन पुअर है, रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस पुअर है, इकोनॉमिक हम जो एक्टिविटी है उससे टैक्स सही माने में कलेक्ट नहीं कर पाते। वो टैक्स कलेक्शन की फिर और वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, उसमें वो ये बताता है कि रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज़ हायर देन द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इनकम पे चार्ज किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाए जाते हैं, वो ज़्यादा हैं। तो ठीक है जी। दूस, दूसरी वजह ये है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट पेइंग टैक्स विच इज़ ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो हमारा तो आमदन का जरिया ही यही था, कोई रॉयल्टी तो है नहीं। तो इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स के जरिए आमदन कमानी थी, तो आधी पॉपुलेशन तो हमें देती नहीं है टैक्स। तकरीबन 11.5% हमारी कुछ सालों में 11.5% से ज़्यादा जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी नहीं है। और उसका वजूहात टैक्स सिस्टम, कम्प्लेक्स टैक्स लॉज हैं, लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। तो ये सारी रीज़न है। दूसरी रीज़न जो इस बारे में रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ी, उसका ये एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इकॉनमी। हमारा जो डिफेंस साइड पे या जो नॉन डेवलपमेंट साइड पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, तो इस रिसर्च पेपर के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम थोड़ी है, इस वजह से भी हमारा ये इशू है, दूसरी काज है। थर्ड वन इज डेट सर्विसिंग। जो हमने पहले लोन ले रखे हैं उनको रीपे करने के लिए हमारे पास उतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो ये डेट सर्विसिंग, हमारे मोस्टली इनकम का पार्ट डेट सर्विसिंग में चले जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा रेवेन्यू जो है ना वो डेट में चला गया, तो एक्सपेंडिचर के लिए पैसे नहीं बचते, तो इस वजह से हमारा डेट डेफिसिट हो जाता है। तो ये कुछ वजूहात थी। आप मज़ीद इसमें वजूहात आप बेहतर तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो जब ये डेफिसिट होता है तो हम एक्सटर्नल बोरिंग करते हैं, जैसे आईएमएफ से लेते हैं या बाकी सॉफ्ट लोन लेते हैं। एक और वजह भी बताई है इस रिसर्च पेपर में कि प्राइस इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे डेफिसिट पे। एंड फिफ्थ वन बताइए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा है, कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रहता, तो जिसकी वजह से भी हमारा यहाँ पे रेवेन्यू पोर्शन कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है। अब जो जो वजूहात हैं उसको आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे टैक्स सिस्टम को बेहतर किया जाए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना चाहिए, इकॉनमी डॉक्यूमेंट में करनी चाहिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने चाहिए, और लोगों को इंसेंटिव देने चाहिए फाइलिंग करने पे, और फाइलिंग नहीं करते तो पेनलाइज करना चाहिए। सेकंड वन में हमारे एक्सपेंडिचर साइड पे हमें इसे रिव्यू करना चाहिए कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमें कर्टेल करें, डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा करें, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, और पार्लिमानी तरीके से हम अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें। तब जाके हम अपना रेवेन्यू और डेफिसिट को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, प्राइस की स्टेबिलिटी लाएं,
तो ये चीज़ें जब हम कर लेंगे तो हम इस डेफिसिट को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने अभी यही क्वेश्चन चैट जीपीटी से, एक एआई टूल है, इससे पूछा, तो ये देखें जी आपके सामने ये इसका आंसर है। तो मेन आंसर उसका वो वही बता रहा है, फिजिकल डिसिप्लिन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल। पहला फिजिकल एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वही बात है कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, सब्सिडीज़ हम बहुत दी हुई हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में। उसके बाद लो टैक्स कलेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द पब्लिक डेट, डेट सर्विसिंग की बात की, तो इनका वो सेम उसी तरह आंसर दे रहा है कि आप फिजिकल डिसिप्लिन लाएं। उसके बाद टैक्स में रिफॉर्म्स लाएं, रेवेन्यू इन्हेंसमेंट करें, डेट मैनेजमेंट करें और उसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आप इस पे बेहतर तरीके से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन दोबारा आता है। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।